आज वह नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जिस्म होता है शरीर। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। थिर यानी स्थिर। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत कहते हैं मुर्दा ले जाने का बक्सा। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी होता पतली, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर पर ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक यानी मौन, चुप लेटी। कब्र अवाक यानी मौन थी। ऊपर करील की छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत होता है घेरा। जैनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट गए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। तो प्रस्तुत पैराग्राफ में बताया गया है कि फादर दिल्ली में बीमार पड़े थे और लेखक ने उन्हें अंत में तब देखा जब वे ताबूत में पड़े थे। उनके चेहरे पर चिर शांति थी, अर्थात उनका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। 18 अगस्त सन 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश, जैनेंद्र, अजित कुमार, विजयेंद्र स्नातक, निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश एवं मसीही समुदाय के कुछ लोग मौन उदासी से घिरे हुए खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। देह कब्र में, देह होता शरीर, कब्र में उतार दी गई। उस क्षण सब लोग रो पड़े, यानी रो रहे थे। आगे देखिए। मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस तरह हमारे जो छायादार, फल फूल, गंध से भरा, सबसे अलग
सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। कौन कौन? फादर बुल्के। तो उनकी स्मृति आजीवन हमारे लिए बनी रहेगी। उस पवित्र ज्योति की याद में लेखक श्रद्धा से नतमस्तक है। किनकी याद में? फादर बुल्के की याद में।